1 अप्रैल की सुबह अखबार खुलता है और एक खबर सामने आती है। प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं और अब एक नया बदलाव भी इसमें जुड़ गया है। अब शराब कांच की बोतलों में नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलों में मिला करेगा। पहली नज़र में एक सामान्य सा बदलाव नजर आता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर सोचे तो कई संवेदनशील सवाल खड़े होते हैं। जब वैसे ही हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक पूरी तरीके से घुल चुका है, तो अब शराब भी उसी प्लास्टिक में लाने का आखिर क्या औचित्य है? क्या यह सिर्फ मुनाफे का खेल है या फिर हमारी यह सुविधा के लिए किया गया है? क्या लोगों का शरीर पूरी तरीके से प्रयोगशाला बना दिया गया है? कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। अगर आपको हमारी पिछली खबर याद हो तो हमने कुछ किरदारों का जिक्र किया था। हमने एक ऐसी जगह की बात की थी जहां फाइलें नहीं फैसले बनते हैं। आज वही किरदार और वही जगह नई नीति के साथ फिर से जुड़ती हुई दिखलाई पड़ रही है। पिछले कुछ समय से राज्य में शराब से जुड़ी पुराने परतें भी खुल रही हैं। हजारों करोड़ के घोटाले की चर्चा है, जांच एजेंसियां सक्रिय है और इसी बीच एक नई नीति सामने आती है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला एक जो कारोबारी है, जिसका नाम सीधे तो नहीं लिया जाता, लेकिन सिस्टम में उसकी पकड़ की चर्चा हर जगह होती है। इसी कड़ी में दूसरा उसका बेटा है, जो सामने से नहीं दिखता लेकिन हर बातचीत, हर समझौता उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। और तीसरा एक बड़ा अधिकारी जो कद में छोटा है लेकिन फैसलों में बेहद बड़ा है। इन तीनों के बीच एक साझा जगह है, राजधानी की वह जगह जिसे लोग नाम से नहीं बल्कि अब संकेत से पहचानने लग गए हैं। हाँ, वही 5वीं मंजिल। कहा जाता है कि यहाँ फाइलें नहीं चलती, यहाँ फैसले बनते हैं। यहाँ तय होता है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर होगा और किस नियम को कितना लचीला बनाया जाएगा। अब वापस लौटते हैं उसी खबर पर। नई नीति में साफ कहा गया है कि कम टैक्स वाले सेगमेंट की शराब अब सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों में ही बेची जाएगी, यानी नियम एकदम स्पष्ट है। इस श्रेणी में कांच की बोतलों की कोई जगह नहीं है, लेकिन जब दस्तावेज को ध्यान से देखा गया तो एक अलग ही तस्वीर सामने नजर आती है। ज़्यादातर ब्रांड्स प्लास्टिक की बोतलों में हैं और उनके दाम तय हैं, लेकिन बोतल यानी 180 ml की कीमत लगभग एक जैसी दिखलाई देती है। लेकिन इसी सूची में एक ब्रांड ऐसा भी है जो कांच की बोतल में है और हैरानी की बात यह है कि उसकी कीमत प्लास्टिक वाली बोतल से कम रखी गई है। यानी जहां प्लास्टिक में शराब महंगी मिल रही है, वहां कांच की बोतलों में वही साइज सस्ती पड़ रही है। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, जब नियम कहता है कि श्रेणी में सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें होंगी तो कांच की बोतलों की अनुमति कैसे मिल गई? और अगर अनुमति मिल भी गई तो उसे सस्ती दर पर क्यों रखा गया है? यहीं पर एक और दस्तावेज सामने आता है, एक पत्र जिसमें इस फैसले पर आपत्ति दर्ज की गई है। उसमें साफ लिखा गया है कि कम टैक्स वाले सेगमेंट में सिर्फ प्लास्टिक की बोतल ही अनुमति के दायरे में आती है और कांच में सप्लाई देना नियमों का उल्लंघन है। उस पत्र में यह भी कहा गया है कि इस तरह की अनुमति निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है और इसे रद्द किया जाना जरूरी है। यानी सिस्टम के अंदर इस फैसले पर सवाल उठाए गए, फिर भी जमीन पर जो लागू हुआ वह कुछ और ही कहानी कहता है। अब एक बार पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ स्पष्ट नियम है जो प्लास्टिक को अनिवार्य बताते हैं, दूसरी तरफ एक ब्रांड को कांच की छूट मिलती है और तीसरी तरफ उसी कांच की बोतल की कीमत कम रखी जाती है। अब इन सब के बीच वही 3 पुराने किरदार भी दिखलाई पड़ते हैं, एक कारोबारी और उसका बेटा और वह प्रभावशाली अधिकारी। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि बोतल बदली या नहीं, सवाल यह बन जाता है कि नियम किसके लिए बनाए गए और उन्हें बदला किसके लिए गया। नीचे लोग लाइन में खड़े हैं, वे बढ़ी हुई कीमतों में शराब खरीद रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उसी सिस्टम में कहीं ना कहीं वही चीज़ अलग पैकेजिंग और अलग कीमत में भी उपलब्ध है। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या यह सिर्फ नीति का बदलाव है या फिर पहले से तय किया गया एक ऐसा खेल जिसमें नियम कागज पर कुछ और होते हैं और ज़मीन पर कुछ और? कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब नियम और निर्णय के बीच दूरी दिखने लगे तो असली कहानी वहीं से शुरू होती है। अब आगे यह देखना है कि इस बदलाव से फायदा किससे मिला और यह फैसला आखिर तय कहाँ हुआ है। आप क्या सोचते हैं, यह विज्ञान है या व्यवस्था? इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।